नमस्कार। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। दोस्तों, ग्रहों का अलग ही महत्व होता है हमारे जीवन में। जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति को देखना और जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह क्या होता है, कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, कौन से भाव में बैठकर किस तरीके के परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर किसी भाव में जाकर कोई दुष्परिणाम आपको देता है तो कौन से स्टोन को धारण करने से, कौन से उपाय कर लेने से आप उसके दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। और यही सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। लगभग 30 वर्षों से सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके जीवन को आसान करने के उपाय बता रहे हैं। इसके साथ ही आचार्य जी जो है वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं, रत्नों के बारे में आपको बेहद अच्छी अच्छी जानकारियां दे देते हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही कद काठी देखकर आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन आसान बन जाए और आचार्य जी के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज हम लोग बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह क्या होता है, मैं चाहूंगी आप ही हमारे दर्शकों को बताएं। इसके साथ ही कौन से भाव में बैठकर शुक्र ग्रह किस तरीके से जातकों को प्रभावित करता है। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो जीवन में हर तरह का लाभ, हर तरह का सुख सुविधा, हर तरह की आपको वस्तु जो चाहिए वो मिलती है। प्लस आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। जिस भाव से कुंडली के लगन भाव से शुक्र 12वां हो रहा हो, जहां 12वें स्थान में बैठा हो, और या ये देख लीजिए 12वें जहां शुक्र बैठा है उससे अगले घर का भाव, मान लीजिए शुक्र बैठा है आपका कर्क राशि में और मेष राशि है, उसमें अगर जाकर कोई भी ग्रह बैठा है, नीच का हो, उच्च का हो, या कोई भी ग्रह बैठा हो, एक तो वो अगला जो हाउस है वो पूरा आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्लस उसमें जो भी ग्रह जैसे भी बैठे हों, चाहे नीच के भी बैठे हों, वो आपकी फेवर में काम करेंगे। शुक्र की एक विशेषता है, शुक्र से आप अगला घर देखिए, एक तो वो अगले घर को मजबूत करता है, प्लस उसके जो ग्रह उसके घर के अंदर बैठे हुए हैं अगले घर में, वो भी आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया काम करते हैं। पर जब उनकी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी या सूक्ष्म दशा आएगी, आपको वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आचार्य जी हस्तरेखा एक्सपर्ट भी हैं। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं है और आप हस्तरेखा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आचार्य जी के द्वारा आप रत्न मंगाना चाहते हैं, रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो रत्नों के बारे में 12 बजे से लेकर 7 बजे तक निःशुल्क परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस तरीके से धारण करना चाहिए, कौन से हाथ में धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए या गले में धारण करना चाहिए। ये सारी जानकारियां आपको निःशुल्क दी जाएगी। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र फीस है 1100 रुपए, जिसमें आपको इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी होगी और आचार्य जी के द्वारा जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाकर सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप कोई भी रत्न मंगाना चाहते हैं, पन्ना है, मूंगा है, मोती है या फिर पुखराज, कोई भी रत्न आप मंगाना चाहते हैं तो ये रत्न मात्र 5000 रुपए में आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिसका कोई कुरियर चार्ज नहीं होता है। रत्नों की विशेषता ये है कि ये रत्न एकदम ओरिजिनल होते हैं।
6.25 रत्ती से ऊपर के होते हैं, पंच धातु में बनाए गए होते हैं, एडजस्टेबल रिंग होती है और ये रत्न जो है प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इनको धारण करने के बाद आपके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं और आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। तो आप बेझिझक और कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि आप रुद्राक्ष की ये माला मंगाना चाहते हैं जिसको धारण करने से तमाम प्रकार के रोग दोष कलेश नष्ट हो जाते हैं, तो ये रुद्राक्ष की माला भी आप मंगा सकते हैं। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष जो कि शिव जी के आंसुओं से प्रकट हुआ था और शिव जी ने भी इसको खुद धारण किया है। इसको धारण करने के बाद आपके मन को शांति मिलती है, आपके दिमाग को शांति मिलती है, आपके तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तो आप इस रुद्राक्ष की माला को मंगवा सकते हैं। ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है, 1.25 लाख मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठित है। इसको धारण करने के बाद आपके सारे रोग दोष कलेश दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में वास्तु दोष बन गया है तो आप मंगा सकते हैं वास्तु दोष निवारण यंत्र। जी हाँ, वह यंत्र मंगाने के बाद आपको उस यंत्र को घर में स्थापित करना होता है। इस यंत्र के साथ आती है एक विभूति जो कि अभिमंत्रित की हुई होती है। इस विभूति को आपको अपने घर में छिड़काव करना होता है, जिसको छिड़कने के बाद और इस यंत्र को अपने घर में रखने के बाद आपके सारे रोग दोष कलेश सब दूर हो जाते हैं, घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। आप कोई उपाय जानना चाहते हैं, जीवन को आसान करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में लगातार कलेश बना रहता है, आप परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर प्रमोशन में रुकावट आ गई है, व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है या फिर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो पंडित जी, जैसे आचार्य जी आपने भी बताया कि शुक्र ग्रह क्या होता है, कैसे जातकों को प्रभावित करता है, जैसे कि उसे आकर्षण का ग्रह भी कहा जाता है। और जो लोग मीडिया में जॉब करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं लेकिन उनका लक उनका साथ नहीं देता, तो ऐसे में शुक्र ग्रह किस तरीके से उनको लाभ दे सकता है? शुक्र एक ऐसा ग्रह है, जैसे इसके कुछ छोटे मोटे एक उपाय आते हैं। जैसे आप अच्छे वस्त्र पहने, फटे हुए वस्त्र नहीं पहने, आप धुले हुए वस्त्र पहने, उसमें बढ़िया सा कोई परफ्यूम लगा लें, बढ़िया नहीं तो आप मतलब 100 रुपये वाला नहीं ले सकते तो 50 रुपये वाला इत्र लगा लें, कोई भी लगा लें, उसको लगाइए। शुक्र अपने आप आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मतलब कामनाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सब चीज़ आपको प्रदान होगी शुक्र के द्वारा। कहीं ना कहीं अगर किसी के सपने टूटे होंगे या उनके जो आशा है वो निराशा में बदल गई होगी, तो अब वो वापस आशा में बदल सकती है। जिस तरीके से आपने बताया कि शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए परफ्यूम लगा ले या फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने या फिर सफेद वस्त्र पहने तो शुक्र ग्रह प्रबल हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों की जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ये चाहते हैं कि क्यों ना कोई रत्न धारण कर लिया जाए या क्यों ना कोई उपाय कर लिया जाए। तो क्या रत्नों के माध्यम से भी शुक्र ग्रह को प्रबल किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, वो कुंडली देखकर पता लगता है कि आपका शुक्र कहाँ बैठा है, उच्च का है, नीच का है, उसकी डिग्री क्या है, और उसका मैं रतन ना तो हीरा पहनाता हूँ ना मैं आपको जरकन पहनाता हूँ, मैं सीधा उपल पहनवाता हूँ, वो भी पंच धातु में, जो कि आपके लिए शुक्र का बहुत बढ़िया काम करता है। और दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी जितनी कॉलें आती हैं थैंक्स के लिए कि आप हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। दोस्तों, काम कराने वाली ऊपर माँ बैठी है, मैं तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन करता हूं और आपका काम होता है, मुझे खुशी होती है। बस आप इतना करिए, मेरी जो काम अगर आपका हो जाता है, आप मेरे से खुश हैं, तो गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, गरीबों को कपड़े दान कीजिए, जितना कर सके आप गरीबों के लिए करिए, जरूरतमंद गरीबों के लिए। आप मेरे से कोई भी रत्न लें, पंच धातु रिंग में आएगा, सर्टिफिकेट के साथ आएगा, आपके घर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कीमत मात्र हमने 5000 रुपया रखी हुई है और उसकी सबसे पहले आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा होती है
और उसकी एडवाइस भी मैं आप लोगों को कुंडली देखकर फ्री बताता हूं। प्लस ये रुद्राक्ष की माला जैसे कोई रतन नहीं आप लोग ले सकते, तो ये रुद्राक्ष की माला है, ये 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध की गई है। ये गुरु ग्रह के लिए भी होती है, ये कई और ग्रहों के लिए होती है। इसको पहनते ही आप कहेंगे कि हमारे साथ जादू हो गया। जादू ऐसा हो गया, सिर से लेकर पांव तक आपको ठंडक ही ठंडक हो जाएगी और आप कहेंगे कि इतनी ठंडक और ये इतना माइंड मतलब हमारा पर्सन और आपका दिमाग और आपको एक सही रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसको भी ग्रहण कर सकते हैं और इसकी कीमत मात्र हमने 1800 रुपये रखी है, ताकि बच्चा भी पहन सके, बूढ़ा भी पहन सके, कोई भी पहन सके। और मैं जो शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं, शुक्र जहां बैठे हैं वहां तो अच्छा फल देते ही देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आज के युग में ये जरूरतें सबको है। पैसा सबको चाहिए, ऐशो आराम सबको चाहिए, सुख साधन सबको चाहिए। तो शुक्र जो है इन चीजों का कारक है। प्लस आप शुक्र से अगले घर में, अगला घर भी शुक्र जहां बैठा है उससे अगले घर को आप देखिए, वो घर भी आपका मजबूत होगा। प्लस उस घर में जितने ग्रह बैठे हुए हैं वो भी मजबूत होंगे आपके। पर जब उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आएगी, तब वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। चर्चा को हम लोग लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना। अमित कुमार जी। अमित जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैडम जी। जी, जन्म की तारीख बताएं। मैडम 1 अप्रैल 1996। 1 अप्रैल 1996। जन्म का समय बता दीजिए। मैडम जी 9:05। सुबह के या रात के? मॉर्निंग के। जी, जन्म स्थान बताएं अपना। हाथरस। अमित जी, आप क्या जानना चाहते हैं ये बताएं और 1 से लेकर 10 तक के बीच का कोई अंक चुनें। 5। 5। क्या समस्या है आपकी? मैडम जी मेरे बनते हुए काम रुक जाते हैं। जी किसी भी काम में मतलब करता हूँ मैं तो सारे काम बिगड़ जाते हैं मेरे। जी, असफलता हाथ लगती है कोई भी कार्य करते हैं तो। जी देखिए, मैंने आपकी कुंडली देख ली है, प्लस आपने जो नंबर बताया उससे भी कैलकुलेशन कर ली है। आप इस टाइम आपकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा पैसे खर्चने वाली नहीं है। आपका गुरु वीक है। अगर आप चाहें तो हमारे कार्यालय से पुखराज मंगा सकते हैं विद रिंग सर्टिफिकेट के साथ, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ। वो मात्र 5,000 का है। और अगर आप उसको नहीं ग्रहण कर सकते तो उसकी जगह आप सुनैला ले सकते हैं, वो भी विद रिंग आपको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ आएगा 3,000 रुपये का। और अगर आप उसको भी नहीं ले सकते तो आप ये हमारी सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, ये भी गुरु ग्रह के लिए है। प्लस ये कई बीमारियों के काम आती है और हर चीज के काम आती है। और इसमें हमने एक ही परहेज बताया हुआ है कि जब भी आप शमशान भूमि में जाएंगे इसको अपने उतार के मंदिर में रख के जाएंगे और जब वहां से आकर नहा धोकर फिर इसको ग्रहण कर लेंगे। आपका इसमें से बस आपको इतना करना है, करने के बाद आपकी समस्या जो आपकी बरकत नहीं बन रही है वो 110% बनेगी और बिल्कुल बनेगी। माता रानी के आशीर्वाद से बिल्कुल बनेगी। जय माता दी। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि शुक्र ग्रह को कैसे प्रबल करना चाहिए, शुक्र ग्रह कैसे जातकों को प्रभावित करता है, शुक्र ग्रह का रत्न कौन सा होता है जो धारण करना चाहिए लोगों को? दोस्तों, मैं शुक्र ग्रह का जो रत्न बताता हूं मैं हमेशा उपल ही बताता हूं, और वो भी पंच धातु रिंग में। मैं ना तो जरकन पर जोर देता हूं, ना मैं आपका हीरा कोई पहन सकता, और जरकन जो है वो काम नहीं करता है और हीरा कोई इतना महंगा पहन नहीं सकता। इसलिए मैं सबको उपल पहनाता हूं। उसके 100% रिजल्ट हैं और उसका
मतलब जो प्राइस है वो भी बहुत मतलब रिजनेबल है, जो कि हर कोई बंदा पहन सकता है। हम उप्पल विद रिंग, विद सर्टिफिकेट, विद प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ आपके घर में पहुंचाते हैं। कोई कोरियर चार्जेस नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं, और बड़ा मामूली सा उसका रेट रखा हुआ है, जो कि आप लोग लेकर शुक्र को पूरी जिंदगी के लिए प्रबल कर सकते हैं। आचार्य जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए या फिर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए या तो शुक्रवार के व्रत करने लगते हैं या फिर वैभव लक्ष्मी माता के नाम के शाम के समय दिया प्रज्वलित करने लगते हैं। तो किस तरीके से हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो सफेद रंग के वस्त्रों को भी धारण करते हैं, माता गौरी की पूजा करने लगते हैं ताकि शुक्र ग्रह जो है अट्रैक्ट हो सके और उनका स्ट्रांग हो सके। तो क्या करना चाहिए व्यक्तियों को? किस तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है? दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे पूजा पाठ और इससे कोई एलर्जी नहीं है। आप जो अपने आप पूजा पाठ कर सकते हैं वो आप करिए, जैसे आपका दिल करे वो करिए। हाँ, अगर आप मेरे से कोई चीज पूछेंगे तो मैं आपको सीधा, मैं ग्रहों का इलाज करता हूं, और अगर आपके ग्रह ठीक हो गए, अगर आपके ग्रह ठीक हो गए तो आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो ग्रह आपका वीक है, अगर वो ठीक हो जाता है रत्नों द्वारा या छोटे उपायों द्वारा, जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर वो ठीक हो जाता है तो उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। बाकी आप घर में जिसकी भी पूजा आप खुद करते हैं, तो पंडितों से नहीं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो मैं खुद भी आपको मंत्र बताता हूं, मैं खुद भी आपको सारी चीजें बताता हूं, लेकिन वो आपने ही करनी है और ध्यान लगा के करनी है। चाहे आप उसको 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, 6 मिनट करो, ये नहीं कि फलानी लाइट जल रही है, फलाना पंखा चल रहा है, फलाना ये हो रहा है, फलाना बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। ध्यान लगाना है, 5 मिनट लगाओ, देखो कितना आनंद आता है, आपकी हर चीज पूरी भी होगी और सारा काम होगा आपका। ऐसा नहीं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कोई विशेष प्रकार का मंत्र भी है जिसका उच्चारण हर कोई कर सकता है? देखिए, माता लक्ष्मी का आप किसी तरह से भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र कई तरह के आते हैं, इसके लिए पुस्तक भी आई हुई है। उस पुस्तक से आप देख सकते हैं कौन सा मंत्र आपको पढ़ना है। कोई आसान से आसान मंत्र हो वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं हो कोई भी मंत्र लेकर उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं जो मंत्र आपको बताता हूं, मैं सारा लिख कर बताता हूं और सारी चीजें आपको लिख कर भेजता हूं। हर मंत्र हर कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम रवि कुमार है। जी रवि कुमार जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम, मुझे अपने भाई के बारे में जानना है आचार्य जी से। जी बिल्कुल, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं। आप अपने भाई का शुभ नाम बताएं। आचार्य जी, मेरे भाई का नाम नवीन कुमार है और वो पिछले काफी समय से अच्छी जॉब में थे, जी, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी जॉब में दिक्कत आई, तो अभी फिलहाल उनकी जॉब नहीं है। वो काफी प्रयास कर रहे हैं, उनका कहीं जॉब नहीं लग पा रहा है। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि उनका जॉब ठीक से चल पाए फिर दोबारा से। जी रवि जी, आप नवीन जी की जन्म की तारीख बता दें। जी, उनकी है 5/11 जी 85, 5/11/1985। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह 5 बजे। जी, जन्म स्थान बता दीजिए। मुजफ्फरनगर। जी, आप 1 से लेकर 10 तक के बीच का कोई भी एक अंक चयन करें। 4। 4। जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाएं, आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, जो आपके भाई साहब हैं, एक तो उनकी शनि की 7.5 चल रही है। चलिए, 7.5 भी हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन साथ में शनि की दशा चल रही है, इस वजह से उनको ये परेशानी आ रही है। आप हमारे कार्यालय से इनके लिए एक नीली मंगाएं, जो कि पंच धातु में बनी हुई आएगी, सर्टिफिकेट के साथ आएगी,
उसको पहनते ही, और जब हम भेजेंगे उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी किस दिन कैसे पहननी है, इनकी समस्या का बिल्कुल हल हो जाएगा, इनका कार्य भी चलेगा, इनकी नौकरी भी लगेगी। खाली नीली पहननी है, मैंने आपको नीलम पहनने को नहीं कहा, नीली पहनते ही आपकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। जय माता दी। जी हाँ, बिल्कुल। आप रत्न मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। रत्नों की विशेषता ये है कि ये जो रत्न है आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि मार्केट में लोग घूमते रहते हैं लेकिन उनको ओरिजिनल रत्न नहीं मिलते, ठगी का शिकार हो जाते हैं और कीमत भी बहुत ज्यादा ली जाती है। लेकिन यदि आप ये रत्न आचार्य जी के माध्यम से मंगाते हैं तो ये रत्न ओरिजिनल होते हैं, विद सर्टिफिकेट होते हैं, 6.25 रत्ती से ऊपर के होते हैं और साथ ही साथ मात्र 5,000 रुपए में आपको दे दिए जाते हैं, जिसका कोई कुरियर चार्ज भी नहीं होता। इसके साथ ही ये प्राण प्रतिष्ठित किए हुए होते हैं, पंच धातु में बनाए गए होते हैं, एडजस्टेबल रिंग होती है जिनको धारण करने के बाद आपके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आप इन रत्नों को मंगा सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया रत्नों को धारण करने से समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो क्या रत्नों को धारण करने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं या फिर कोई नियम भी होते हैं, या किन चीजों का पालन करना जरूरी होता है? देखिए, हम जितने भी रत्न आपको भेजते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके भेजते हैं। सिर्फ आपको जब आपके पास कोरियर पहुंचता है, इसको आपने मंदिर में अपने रखना है, उसकी पूरी पूजा हुई होती है, सारी चीज की होती है, आपने उसमें समय लिखा होता है और वो दिन लिखा होता है, वो दिन और समय के अनुसार आपने उसको पहनना है और किसी तरह का कोई भी परहेज नहीं है। रत्नों में किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष की माला में जरूर परहेज हमने एक बताया है शमशान घाट का, कि जब भी आप शमशान घाट में जाएंगे तो ये माला को अपने मंदिर में रख के जाएंगे और फिर जब आएंगे तो नहा धोकर इसको आप पहन लेंगे। बाकी रत्नों के बारे में पूरी तरह से हम प्राण प्रतिष्ठा करके भेजते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पहनना है और इसका फायदा लेना है, और इसका परहेज किसी तरह का कुछ भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, कहा जाता है कि जब ग्रह बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो लोगों को कुछ चीजें दान भी करनी पड़ती हैं। लोग इन चीजों को नहीं जान पाते कि उनको क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए, या फिर ग्रह को मजबूत करने के लिए दान किया जाता है या फिर ग्रह के दुष्परिणाम से बचने के लिए दान किया जाता है। इन जानकारियों के अभाव में लोग देखा देखी दान भी कर देते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दान कैसी परिस्थिति में करना चाहिए, और यदि शुक्र के लिए दान किया जाए तो कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए? देखिए, अगर हम आपको रतन पहनाते हैं तो ग्रह को मजबूत करने के लिए पहनाते हैं, और अगर हम आपको कोई दान करने के लिए दान करने के लिए कहते हैं तो उस चीज का कोई रतन नहीं पहना जाता है। आप अगर शुक्र का रतन पहनते हैं और दान भी करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है। ये पहले बता दिया जाता है कि आपने शुक्र का कोई दान नहीं करना है, आपने रतन पहना है। और अगर रतन नहीं पहना तो फिर शुक्र के दान के लिए हम लोग बताते हैं। तो इस तरह से शुक्र के भी दान देने के कई तरीके हैं। बर्फी बांट दी, छोटी मोटी परफ्यूम बांट दी, बच्चों को कपड़े बांट दिए, इस तरह से आपको बताया जाता है। जी हाँ, और ये तो बहुत ही आसान है। इतने छोटे छोटे दान करने के बाद या इतने छोटे छोटे उपाय करने के बाद यदि शुक्र ग्रह को प्रबल किया जा सके, शुक्र ग्रह को प्रसन्न किया जा सके ताकि जीवन आसान बन जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आचार्य जी, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है और हमारे पास कॉल भी आता है। बहुत से लोग तो धन्यवाद करने के लिए कॉल करते हैं और कि हमें आचार्य जी ने ये उपाय बताया था, हमने इसको किया और हमारा जीवन आसान हो गया। तो बहुत से लोग इच्छुक रहते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन उनका
कॉल नहीं लग पाता किसी कारणवश, तो परेशान हो जाते हैं कि किसी तरीके से आपसे मिल सकें, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अगर कोई उपाय किया तो उस उपाय को कितने समय तक उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? अगर आपने कोई उपाय बताया और कुछ समय के बाद उनको लाभ हो गया, तो उसके बाद क्या उस उपाय को कंटिन्यू रखना चाहिए या रोक देना चाहिए? देखिए, हम जो भी उपाय बताते हैं दशा के हिसाब से बताते हैं। मान लीजिए आपकी दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो शनि का जो उपाय है वो आपने तब तक करना है जब तक शनि की दशा है। रतन अगर हम आपको पहनाते हैं तो वो पहने रखना है। रतन हम जो पहनाते हैं दशा के हिसाब से कभी नहीं पहनाते, दशा के हिसाब से आपको उपाय बताते हैं। हम जो रतन बताते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत है, मान लो आपको शरीर की जरूरत है, मान लो आपका घर परिवार के लिए जरूरत है, आपको भाग्य के लिए जरूरत है, आपको धन के लिए जरूरत है, आपको लाभ भाव के लिए जरूरत है, हम रतन उस हिसाब से बनाते हैं, ना कि आपकी दशा के हिसाब से बताते हैं। हाँ, जो जैसे आपकी जो दशा चल रही है उसका हम उपाय भी बताते हैं। अगर उसमें से रतन पहनने वाला हो तो रतन भी पहनाते हैं। अगर हम रतन पहनाएंगे तो उसका उपाय नहीं बताएंगे, और अगर हम उपाय बताते हैं तो रतन नहीं पहनाते हैं। इन दोनों में से एक ही काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, और करना भी एक ही काम चाहिए, क्योंकि अक्सर जब लोग ज्यादा चीजों में घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनसे गलती हो जाती है और समस्या कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप उनको ठीक प्रकार से बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा उपाय करना है और किस चीज को करना है ताकि जीवन आसान बन सके। फिलहाल जो है समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इतने अच्छे तरीके से उनको आपने बताया कि उनको क्या करना चाहिए, जन्म पत्रिका में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय माता दी। दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी के माध्यम से आपका जीवन आसान हो जाए, सारे कष्ट नष्ट हो जाएं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। रत्नों के बारे में निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 7 बजे तक संपर्क करके। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। सारी डिटेल्स, सारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, नए विषय, ढेरों जानकारियों, सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह क्लेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें।